नमस्कार जय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि लोक शिक्षण संचालय की ओर से 18/9/2024 जिसे संशोधित करते हुए 20/9/2024 यानी आज ही की स्थिति में अधिशेष यानी सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी कर दी गई है। इस पर कितनी सूचियां जारी की गई हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में यहाँ पर यह भी बात करेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से अधिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न की जानी है, और साथ ही में यह भी जानेंगे कि आखिरकार कितने अधिशेष शिक्षक हैं जो प्रभावित होने वाले हैं इस प्रकार से अधिशेष शिक्षकों से। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें तो जैसा कि यहाँ पर अधिशेष शिक्षकों यानी सरप्लस टीचरों के लिए यह महत्वपूर्ण रूप से लिस्ट भी जारी की गई है। इस पर मैं आपको बता दूं कि 25 पेज का यह महत्वपूर्ण रूप से लिस्ट जारी की गई है। अगर एक पेज के बारे में बात करें तो लगभग 70 से 75 ऐसी शालाएं हैं और साथ में ऐसे शिक्षक हैं जो सरप्लस की स्थिति में बन रहे हैं, और इन्हें अब काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत शिक्षकों की कमी वाले शालाओं में पदस्थ किया जाना है। अगर मैं यहाँ पर आंकड़ा दूं जो कि लगभग में, तो यहाँ पर 75 के लगभग पर पेज और यहाँ पर 25 किस्तियाँ बन रही हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो लगभग के बारे में बात करूँ तो 2000 के लगभग यहाँ पर अधिशेष शिक्षकों की सूची जारी की गई है। यानी 2000 ऐसे शिक्षक हैं जो नई शालाओं में अधिशेष के तहत जाने वाले हैं, और जहां पर भी अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उन स्थानों पर अगर जाते हैं तो निश्चित ही कह सकते हैं कि ऐसे अतिथि शिक्षकों पर रेड अलर्ट देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा इस आदेश के बारे में बात करूं तो जैसा कि कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति 2022 के तहत यह महत्वपूर्ण रूप से अधिशेष यानी सरप्लस की स्थितियों के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। 22/9/2024 को संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा यहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न की जानी है, और यहाँ पर इन शिक्षकों को जाना होगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वरिष्ठता के क्रम पर शाला आवंटित की जानी है। 11 बजे का समय दिया गया है 22/9/2024 की स्थिति में। यहाँ पर श्रेणी 1 के साथ व्याख्याताओं के लिए भी महत्वपूर्ण रूप से काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न कराई जानी है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इन लोक सेवकों की जो सूची है गूगल शीट के माध्यम से दी जानी है, और इनके काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए समय सारणी भी जारी की गई है, जिसके तहत 22/9/2024 को 11 बजे से काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है। साथ ही में व्याख्याताओं के लिए जो समय है वह 11 से 12 बजे तक का दिया गया है, और वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 12 बजे से निरंतर यानी जब तक कि काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाएगी तब तक के लिए समय दिया गया है। विषय मान से भी काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न की जानी है, जिस पर 12 से हिंदी, कृषि, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक, गणित, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान सहित उर्दू विषय के साथ काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न की जानी है, और ठीक 2 से 5 बजे तक संस्कृत व अंग्रेजी विषय के साथ अधिशेष काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न की जानी है। यहाँ पर बताया गया कि प्रत्येक जिले में काउंसलिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षक, अनुवीक्षण तथा समन्वय हेतु एक अधिकारी काउंसलिंग के प्रारंभ से अंत तक काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित रहेंगे। साथ ही में संयुक्त संचालक संभागीय स्तर से ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे। समस्त संयुक्त संचालक एक वेबएक्स लिंक जिलों के साथ शेयर करेंगे। कहना ये है कि यहाँ पर संभाग स्तर से काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न की जानी है, और साथ ही में यहाँ पर यह भी बताया गया कि काउंसलिंग में सम्मिलित अधिशेष शिक्षकों के पदस्थापना संबंधी आदेश आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। तो कहना ये है कि यहाँ पर एक बार पुनः सूची जारी कर दी गई है अधिशेष शिक्षकों के लिए, जिस पर व्याख्याता सहित विषय शिक्षक वर्ग 1 यानी उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न की जानी है, और इन्हें कमी वाली शालाओं में प्रशासकीय स्थानांतरण का प्रस्ताव दिनांक 24/9/24 तक यानी 24 सितंबर तक आयुक्त संचालक द्वारा हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस प्रकार की स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं। और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे। तो फाइनली अगर हम बात करें तो वर्ग 3 एवं वर्ग 2 के साथ अब वर्ग 1 की भी अधिशेष शिक्षकों की सूची जारी की जा चुकी है, और इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे, इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो किस पर हो अपना कीमती सुझाव दें। तब तक के लिए धन्यवाद।